कभी कभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ऐसी दिख जाती है जो सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं होती, वो बहस की चिंगारी होती है। हाल ही में मुझे ऐसी एक वायरल पोस्ट मिली। उसमें लिखा था कि भारत में शराब कंपनियां महिलाओं को नए कस्टमर की तरह टारगेट कर रही है। वजह, पुरुषों के बीच बाजार लगभग सैचुरेट हो चुका है और ये कि वेब सीरीज और फिल्मों में एम्पावरमेंट को दिखाने के लिए महिलाओं के हाथ में किताब नहीं, ग्लास थमा दिया गया है। कई सीरीज में जहां हीरो नहीं पीता, वहां हीरोइन का ड्रिंक करना कूल बताया जा रहा है और धीरे धीरे ये संस्कृति सड़कों, पार्टीज और इंस्टाग्राम रील्स में उतर रही है। सवाल बड़ा था और ईमानदार भी कि क्या वाकई स्क्रीन हमारी चॉइसेस को बदल रही है या ये बस समाज के डर की एक और कहानी है। ये प्रश्न गहरा था और मैंने तय किया कि आज हम शोर नहीं, शोर के पीछे का सच सुनेंगे, क्योंकि भारत में शराब कंपनियां महिलाओं को नए ग्राहक की तरह देखने लगी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, पुरुषों के बीच बाजार लगभग सैचुरेट हो चुका है और इसी वजह से वेब सीरीज तथा फिल्मों में महिला किरदारों को बार बार ड्रिंक करते हुए दिखाया जा रहा है, जैसे कि एम्पावरमेंट का नया प्रतीक ग्लास बन गया हो। किताब नहीं, कैमरा नहीं, कोई सफलता नहीं, ग्लास। इस पोस्ट को पढ़ते ही मेरे मन में पहली प्रतिक्रिया आई, क्या वाकई, क्या स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं वो हमारे डिसीजंस को इतना बदल रहा है या ये सिर्फ एक पक्षीय धारणा है। मैंने तय किया कि इस विषय को राय से नहीं बल्कि तथ्य, डेटा और गहराई से समझना होगा, क्योंकि शराब सिर्फ एक पेय नहीं है, यह संस्कृति, स्वास्थ्य, मार्केटिंग, समाज और स्वतंत्रता का एक जटिल संगम है। जब मैंने इसका पहला दरवाजा खोला डेटा का, तो एक दिलचस्प सच सामने आया। NFHS 5 के अनुसार भारत की 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में शराब सेवन 6.7% है, जबकि पुरुषों में यह लगभग 22.4% है। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में शराब उपयोग बेहद कम है। यह अंतर इतना बड़ा है कि महिलाओं को नए कंज्यूमर बनाने की दौड़ वाला दावा पहली नजर में अतिरंजित लगता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि भारत एक देश नहीं है, हजार संस्कृतियों का महाद्वीप है और इन संस्कृतियों में अंतर इतना है कि अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं में यह दर 24% है और सिक्किम में लगभग 16% तक जाती है। यानी कुछ राज्यों में महिलाओं का ड्रिंकिंग एक सांस्कृतिक रिवाज है, जबकि देश के अधिकांश हिस्सों में यह लगभग न के बराबर है। इसलिए राज्यों में महिलाओं में सेवन का प्रतिशत 16 से 24% तक जाता है। यानी जहां भारत के अधिकतर हिस्सों में यह टाबू है, वहीं कुछ क्षेत्रों में दशकों से एक सामाजिक परंपरा है। अब सवाल यह था, क्या इंडस्ट्री इन्हीं विरोधाभासों के बीच अपना नया बाजार खोज रही है? मार्केट रिपोर्ट्स कहती है कि भारत में शुद्ध अल्कोहल की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत लगभग 3.2 लीटर है और आने वाले वर्षों में 2% से अधिक वृद्धि की संभावना है। इन रिपोर्ट्स में एक और दिलचस्प ट्रेंड दिखा और वो था रेडी टू ड्रिंक कॉकटेल्स, फ्लेवर्ड बेवरेजेस और लो अल्कोहल ड्रिंक्स की बिक्री बढ़ रही है और यह सेगमेंट खासकर युवा, पुरुषों और महिलाओं दोनों को आकर्षित कर रहा है। पर क्योंकि भारत में सीधा शराब विज्ञापन 1990 के दशक से प्रतिबंधित है, यह कंपनियां अपनी रणनीति बदलती है और इसलिए इसका नाम है सुरोगेट मार्केटिंग। यानी बोतल नहीं दिखा सकते तो वाटर, सोडा, अवार्ड शो, म्यूजिक फेस्टिवल और लाइफस्टाइल ब्रांडिंग दिखाओ। टीवी पर पहले यह खेल चलता था, अब OTT प्लेटफॉर्म वो नया प्लेग्राउंड बन चुका है जहां नियमन अपेक्षाकृत ढीला है। क्योंकि OTT पर अल्कोहल डिपिक्शन के तंबाकू जैसे कड़े नियम नहीं है, कहानी में ग्लास दिखाना आसान है और सबटाइटल भी। एक ग्लास, एक पार्टी, एक क्लोजअप और ब्रांड के बिना भी लाइफस्टाइल क्यू डिलीवर हो जाता है। अब बात करते हैं स्क्रीन की ताकत की। रिसर्च कहती है कि फिल्मों और वेब सीरीज में अल्कोहल एक्सपोजर किशोरों और युवाओं की ड्रिंकिंग आदतों को प्रभावित करता है और ये प्रभाव सीधा नहीं बल्कि बेहद सबटाइल और साइकोलॉजिकल होता है। क्योंकि जब कोई प्रिय पात्र बिना किसी नकारात्मक परिणाम के शराब पीता है तो वो व्यवहार नॉर्मल और हार्मलेस लगने लगता है। और अगर हीरोइन एक ग्लास वाइन लेकर कहती है आई डिजर्व दिस, तो यह सिर्फ एक लाइन नहीं लगती, यह एक संदेश बन जाती है। और यही वह जगह है जहां एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन का भेद धुंधला पड़ जाता है। क्या महिलाओं को ड्रिंकिंग दिखाना एम्पावरमेंट है या बाजार इसे एम्पावरमेंट के नाम पर बेच रहा है? भारत में महिलाओं की ड्रिंकिंग बहुत कम है, लेकिन शहरी इलाकों और नई पीढ़ी में इसके प्रति ओपननेस बढ़ी है और इस पर सामाजिक दबाव भी दोनों तरफ से है। एक तरफ मॉरल पुलिसिंग, लड़की शराब पिएगी समाज बिगड़ जाएगा, दूसरी तरफ ग्लैमर पुलिसिंग, लड़की नहीं पीती बहन जी है। इस दोहरे दबाव के बीच असली चॉइस कहां बचती है?
और यही वह जटिलता है जहां बाजार, मीडिया और समाज तीनों एक दूसरे में घुलते मिलते हैं। और रिसर्च कहता है कि फिल्मों में अल्कोहल का दिखाया जाना किशोरों और युवाओं में पीने की शुरुआत, बिंज ड्रिंकिंग के जोखिम और कूलनेस की धारणा को बढ़ाता है। और यह प्रभाव सीधा नहीं होता, मीडिया किसी को उठाकर पीने नहीं लगाता, लेकिन वह धीरे धीरे एक सामूहिक धारणा बनाता है। एक ऐसी धारणा कि पार्टी बिना ड्रिंक अधूरी है, कि उदासी के इलाज का नाम विस्की है, कि तनाव उतारने के लिए जिम से पहले पेट का अधिकार है, और कि एम्पावरमेंट का मतलब है हाथ में ग्लास। हालांकि दिखावे हर जगह नहीं, पर जहां है वहां सूक्ष्म असर जरूर छोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। सड़क पर शराब सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, बल्कि एक खतरा भी है। सड़क परिवहन मंत्रालय की 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में 4.6 लाख से अधिक सड़क हादसे हुए, जिनमें 1.68 लाख मौतें हुई। और अल्कोहल इन्फ्लुएंस ड्राइविंग इन मौतों का छोटा प्रतिशत होने के बावजूद बेहद खतरनाक है, क्योंकि एक नशे में ड्राइवर की फेटल एक्सीडेंट रिस्क कई गुना बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि इन हादसों में शराब या नशे के प्रभाव वाले ड्राइवरों का अनुपात जो है वो लगभग 2.5 से 3.5% बताया गया। प्रतिशत छोटा लग सकता है, लेकिन मौतें जो है वो असली है। एक नशे में ड्राइवर का क्रैश होने का जोखिम सामान्य ड्राइवर से कई गुना अधिक होता है। और इसका मतलब समस्या मात्रा की नहीं, जिम्मेदारी की है। चाहे प्रतिशत कम हो, जो जाने जाती हैं वे असली है, और एक भी जिंदगी बड़ी होती है। आखिर में जब मैंने सभी परतें जोड़ी, डेटा, संस्कृति, मार्केटिंग, मीडिया, समाज, तो मेरे सामने असली निष्कर्ष बेहद साफ है। महिलाओं को ड्रिंकिंग के लिए टारगेट किया जा रहा है। यह पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन बदलते समय और बदलते बाजार में यह आंशिक रूप से सच है। कंपनियां किसी एक जेंडर को बिगाड़ने के लिए नहीं बैठी, वे सिर्फ एक ट्रेंड्स पकड़ती है। लेकिन यह भी सच है कि कंटेंट के जरिए नॉर्मलाइजेशन तेजी से बढ़ता है। उस नॉर्मलाइजेशन में समस्याएं भी हैं और आजादी भी। इसलिए असली एम्पावरमेंट ग्लास में नहीं, दिमाग में होता है। और अगर एक महिला पीना चाहती है, उसका अधिकार है। अगर नहीं पीना चाहती, वो भी उसका अधिकार है। लेकिन किसी की पसंद का मजाक उड़ाना या उसे आधुनिक या पिछड़ा साबित करना समाज की असली समस्या है। किसी को सती सावित्री कहना भी गलत है, किसी को कूल नहीं कहना भी उतना ही गलत है। आज के दौर में एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप क्या पीते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी चॉइस कैसे बनाते हैं, और क्या वह चॉइस आपकी अपनी है या किसी स्क्रीन मार्केटिंग या सामाजिक दबाव का परिणाम है। इसलिए इस बहस का निष्कर्ष बहुत सरल है, और वह यह है, आपका पीना या ना पीना दोनों ठीक है, जब तक वह आपकी अपनी सोच, आपकी समझ और आपकी जिम्मेदारी से निकला फैसला हो। और अगर पीते हैं तो ड्राइव कभी नहीं करना, क्योंकि आजादी का पहला नियम सुरक्षा है। इन सब में एक और बात, सच्चा दोष कहाँ है? हमारे नॉर्म्स में, हमारे संवाद की कमी में, या सबसे बड़ा दोष है हमारी एक तरफा रायों पर बनी धारणाओं में। एक तरफ माता पिता जो शराब पर बात करना भी असंस्कारी मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ वेब सीरीज जहां हर दूसरा कैरेक्टर सेल्फ केयर के नाम पर वाइन पी रहा है। एक तरफ कानून जो विज्ञापनों पर रोक लगाता है, दूसरी तरफ ब्रांड एक्सटेंशन जो रोक को एक तकनीकी खेल बना देता है। और इनके बीच खड़ी है युवा पीढ़ी जो तय नहीं कर पाती कि असली एम्पावरमेंट चॉइस है या चॉइस को कूल दिखाने वाली स्क्रीन। इसलिए इस पूरी कहानी के अंत में जवाब बहुत सरल है। एम्पावरमेंट का मतलब है स्वतंत्र निर्णय, न कि स्क्रीन पर दिखाए गए निर्णयों की नकल। एम्पावरमेंट का मतलब है जिम्मेदारी, न कि बगावत के नाम पर जोखिम उठाना। एम्पावरमेंट का मतलब है अपने लिए सही चुनना, चाहे वो ग्लास हो या किताब, और उससे भी ज्यादा दूसरों की चॉइस का सम्मान करना। इसलिए अगर आपको ये रिसर्च बेस्ड गहरी और सिनेमैटिक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहस जो है वो भावनाओं से नहीं, तथ्यों से आगे बढ़े। कमेंट में लिखिए आपके लिए एम्पावरमेंट का असली मतलब क्या है। आपकी एक लाइन शायद इस चर्चा को नई दिशा दे दे। और अगर आप ऐसी ही गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।